ट्रम्प की जीत जो है खान की रिहाई में किस हद तक आसान है? तहरीके इंसाफ अगर देखा जाए बहैसियत जमात चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई की मैंने अक्टूबर दी थी। बुशरा बीबी साहब बाहर आ गई है। इमरान खान की नवंबर है। 9 मई के वाकया चूंकि मैं खुद बहस करके आया रिमांड के पेपर के हवाले से, तो अब 9 मई के केसों में तो जमानत, तो 8 नवंबर को इंशाल्लाह अज़ीज़ उसमें जमानतें होंगी। 4 केसेस में इमरान खान को सजा हुई। साइफर इद्दत का केस, मैं इमरान खान को अब बाहर आता देख रहा हूं। ट्रंप ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होने देगा, वो जुल्म अमरीकी गवर्नमेंट का प्रेशर जरूर आएगा, ये मैं बता दूं। गैर कानूनी तौर पर अंदर रखा हुआ है। जब ट्रम्प आ रहे हैं तो ये थर थर कांप रहे, कहते हैं ना कांपे टांग रही है। पाकिस्तान में अगर एहतजाज किया है तो उनके घरों में बाओं माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार लोग उठा के ले गए। ये क्या निजाम है? ये हमारी अदलिया की आजादी को छीन के ले गए, झपट के ले, ये खूनखार हमला, ये दहशतगर्दी है, ये रेप है हमारी आजादी के साथ। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फ्रंट फुट पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो पीटीआई के डाई हार्ट एडवोकेट जनाब अजहर सदीक साहब हैं, जो कि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ कुछ इंकशाफात करेंगे। उनको वेलकम करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग भी खबरें डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन सकें। चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपने पहले ही तय कर लिया कि मैंने कोई ऐसी खबरें देनी है कि जो कोई धुआंधार हो, नतीजा खेज हो और जो किसी के पास ना हो। एम आई राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि सर अगर हम आपके पास आए तो धुआंधार पॉडकास्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता। चले, मैं कोशिश करूंगा कि वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करूं जो अभी तक मैंने किसी को दी नहीं। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले ये बताएगा कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से अमेरिका की जो इलेक्शन की कैंपेन है, जिस तरह से वो दिखा रहा है, क्या ये पाकिस्तानी इलेक्शन की कैंपेन थी जो दिखा रहा है? क्या समझते हैं, इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन क्यों दिखाई जा रही है? अच्छा, एक्चुअली इस वक्त जो कि पूरी ये इलेक्शन ने ना डायमेंशन सेट कर दी है कि आप फस्तायत की तरफ रहेंगे, जंगों की तरफ रहेंगे, लड़ाई मार कुटाई की तरफ रहेंगे या अमन की तरफ आएंगे। इसका जवाब आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से लग गया। उसने कहा कि 4 साल दौर में मैंने कोई नई जंग शुरू नहीं की, जो जंगे हैं वो खत्म करूंगा। ओके, ये एक बड़ी बात है। अब 2 तरह से था। एक तो वजह थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, हालांकि मैं इस इलेक्शन में मैं नहीं समझता था किसी को यानी खुल के हम कोई अमेरिका से कोई मदद लेना चाहते हैं, ये ऐसी बात है, लेकिन बहैसियत इंसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानी खुल के कर रहे थे। और पाकिस्तान अगर तहरीके इंसाफ अगर देखा जाए बहैसियत जमात, तो वो चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप आने से ये नहीं कि उम्मीदें लगाई बैठे हैं या ऐसी बात है कि कमो बेश जो है ना, जो एक इम्प्रेशन है कि ऑपरेशन रजीम चेंज जो है वो जिसकी वजह से हुकूमत उतारी गई, कम अज कम वो वाला एलिमेंट जो है वो निकल जाएगा। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अच्छा, कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो मैं बात खुल के नहीं कर रहा था, अब आप तब्दीलियां देखेंगे। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ट्रम्प की जीत जो है खान की रिहाई में किस हद तक आसानियां पैदा अच्छा, करेगी? चले मैं जरा सादा लफ्जों में आपको हाँ जी, बताता हाँ हूँ। जी। सादा लफ्जों में आपको यूं मैं कह देता हूँ, ये प्रोजेक्टेड डेट है मेरी। मैं प्रोजेक्टेड डेट इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई की मैंने अक्टूबर दी थी जी। बुशरा बीबी साहब बाहर आ गई है। इमरान खान की नवंबर है। इस नवंबर को लोग अमेरिकी इलेक्शन के साथ भी मिलाते थे, जब मैं उस वक्त कहा करता था। अच्छा। तो वो कहते थे, तो कुछ समझ ले इस तरह से ही है। अच्छा। इमरान खान की किस्मत का सितारा कह ले या हालात ऐसे वाकयात कह ले कि वो शायद दोनों चीजें अब एक साथ होने ना रही। इमरान खान के अब केसेस भी अगर आप रियलिटीज में देखें, आप जो कि सारे केसेस को देख रहा हूं मैं, करीब से देख रहा हूं। कई केसेस में तो वकील चाहे मैं हूं भी नहीं, लेकिन मैं क्लोजली चीजों को मैं देखता भी हूं। 9 मई के वाकया चूंकि मैं खुद बहस करके आया था जमानत कबल अज गिरफ्तार रिमांड के पेपर के हवाले से और जमानत की डेट के हवाले से भी। रिमांड सेटिसाइड हो गया था, तो अब 9 मई के केसों में तो जमानत 8 नवंबर डेट है। राइट। तो 8 नवंबर को इंशाल्लाह अज़ीज़ उसमें जमानतें हो जा रही। उसके बाद दूसरा केस जो है वो तोशाखाना है।
वो 12 नवंबर है। FIA को नोटिस हो गया हुआ है, उसमें और कोई चीज मटेरियल नहीं है, उसमें भी 12 नवंबर को डेट रखिएगा। 4 केसेस में इमरान खान को सजा हुई। साइफर बरियत हो गई, रद्दी की टोकरी की तरह गिर गया नीचे। इद्दत का केस तबाह बर्बाद हो गया, को बचा वहां में। अब तीसरे की बारी है, वो बुनियाद जिसमें दिलावर अमैयों ने इमरान खान साहब को, यानी जिसमें जमान पाक से कहानी जुड़ी। 5 अगस्त को जब गिरफ्तारी हुई इमरान खान साहब की और इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी फैसला, उसकी 14 तारीख को अब अपील लगी है। को डिले ना करें, आगे ना लेके जाएं, तो उसमें भी बरियत है। यानी कि सर ये जो हमारा मीडिया दिखा रहा है सिलेक्शन की तमाम कैंपेन, ये वाकई अवाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जो मीडिया ने साबित कर दी है। जरूरी है ना। उसकी वजह क्या है? देखिए, जो दूसरी ताकतें हैं, यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM की हुकूमत, वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे। ओके। और वो एहसन इकबाल के ट्वीट या बाकी चीजों को अगर सामने रख कर देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात है, उनका माइंड क्या था। वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गया। पाकिस्तान तहरीक देखे ना, ये इलेक्शन इसलिए अहमियत का इख्तियार हो गया कि अपोजिशन जो है, इमरान खान और बाकी जो है, वो चाहते थे ट्रम्प के हवाले से इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन चूंकि वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने की कि वो वायलेंस के अगेंस्ट है, फस्तायत के अगेंस्ट है, जंग के खिलाफ है, तो ये एक बुनियादी वजह है। तो आप जोड़ लें, हम नवंबर और नवंबर आप जोड़ लें, और मैं इमरान खान को अब बाहर आता देख रहा हूँ। अच्छा। ये ज़हन में रख लीजिएगा। इसको लटकाना हो, कितना का लटकाएंगे आप? सिर्फ एक ही वजह है कि वो कोई 27वीं तरमीम ना ले आए और मिलिट्री कोर्टों में ना ले जाए। अगर मिलिट्री कोर्टों में लेके जाए तो फिर ये मेरे से लिखवा ले, फिर तो सजा दी हुई है। क्योंकि मिलिट्री कोर्टों का ट्रायल को हम नहीं मानते, ना वकला मानते। उसका मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप जाए दहशत गर्दों को, बाकी जितने लोगों को सजाएं दे रही है दे, जाकर जो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो जासूसी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सिविलियन को। और अगर मिलिट्री कोर्टें बनी भी तो लॉयर्स मूवमेंट तो पहले ही शुरू हो रही है ना, तो ये फिर शुरू हो, ये जोर पकड़ जाएगी लॉयर्स मूवमेंट जो है। और फिर ये बंद किया जाए, आपको जो जितनी रिश्वतें दे रहे हैं, जजों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जज पैक करना चाहते हैं, जज रखना चाहते हैं, वो भी इनके काम नहीं आएंगे। ठीक। अच्छा सर, ये तो पाकिस्तानी की थॉट्स हैं, अब वो सोच रहे हैं ना कि यानी कि इस इलेक्शन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और बिल्कुल सिनेरियो ही बदल जाएगा। लेकिन जो अमरीकी मुबस्सरीन है, उनका कहना है कि अमरीकी इलेक्शंस के नताइज का पाकिस्तान पर कोई जो ना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। राइट। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, ट्रम्प ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होने देगा, वो जुल्म और फस्तायत बर्दाश्त, ये ज़हन में रखिएगा। यानी असल जो बात है, ये UN चार्टर है, UN कन्वेंशन जो है अपना मारकुटाई के ऊपर और तशद्दुद के ऊपर, वायलेंस के ऊपर, और अब तो UN की रिपोर्टें भी मौजूद है आर्मी डिटेंशन के ऊपर भी। तो अमेरिकी गवर्नमेंट का प्रेशर जरूर आएगा। ये मैं बता दूं कि इमरान खान की जो आपने जो गैर कानूनी तौर पर अंदर रखा हुआ है, और क्या रख रहा है, अगर मिलिट्री कोर्टों में भी जाएगा तब भी प्रेशर अब आएगा। ये ज़हन में रखिएगा। मुबस्सरीन की बराए अपनी जगह, ये पाकिस्तान शायद, लेकिन अमेरिका के लिए पाकिस्तानी खित्ते में बहुत बड़ा इलाई है। और अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इलाई की शक्ल में रहे, नहीं तो फिर इमरान खान ने तो अपना नुक्ता नजर काम को दे दिया है। वैसे मैं, अगर मुझसे पूछते हैं, मैं तो इस बात का कायल हूं कि अमेरिका ने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को चाइनीज में रशियन, टर्की, ईरान, जो ये वाला ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। ठीक। यानी कि यहाँ पे तो आईनी तरामीम भी हो रहे हैं, कानून साजी भी करने की जो है वो भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जब ट्रम्प आ रहे हैं तो ये थर थर कांप रहे, कहते हैं ना, काम पे टांग रही हैं। वो तो लेके लाजमी बात है ना। यानी उन्हें पता है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान में तो ऐसी वायलेंस हो रही है, ऐसा जुल्म ज्यादती हो रही है, बीवी बच्चों को उठा लेना, औरतों के साथ जुल्म, लाखों की तादाद। यानी सिर्फ और सिर्फ आप अंदाजा लगाए कि नजरबंदी की ऑर्डर जो है, जो सियासी इस्तेमाल हुए, वो सेक्शन 3 पे अमल दरामद रुकवाया है कि अभी सेक्शन 3 का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल हो रहा था, और
उसमें तरमीम कर लें। किसने कहा तरमीम ना करें? आप रोकें, आर्टिकल 10A को सामने रखते हुए सिर्फ 10,000 2022 में डिटेंशन ऑर्डर थे। 2023 की, ये पंजाब की बात हो रही है, 2023 में कुछ 4,770 थे, और अभी 2024 के अंदर भी हजारों की तादाद में डिटेंशन ऑर्डर है। सिर्फ एक सितंबर के महीने में लाहौर के अंदर 487 डिटेंशन ऑर्डर थे जो मैंने रिकॉर्ड के ऊपर रखे हैं। यानी ये इतना जुल्म और ज्यादती और ह्यूमन राइट वायलेशन, तो जलसों की इजाजत दे देना, फिर दफा 144 नाफिज करके गैर कानूनी गिरफ्तारियां भी कर लेना, कहीं देखा आपने बाहर के मुल्कों में होता है ऐसे? ये मेरा सब्जेक्ट छेड़ लिया आपने। 144 को मैंने आइडिया, तो कानून को चैलेंज करते हैं ना, ये मैं चैलेंज किया हुआ 144 को। ये जो जुल्म हो रहा है, देखें हमारे दौर में, इमरान खान के दौर में आपको पता है 3 बड़े लॉन्ग मार्च हुए। राइट। बिलावल भुट्टो भी लॉन्ग मार्च लेकर रोका उनको। हालांकि मेरा ओपिनियन यही था कि जो ये कुछ हुआ है, लगाए पाबंदियां, कानून सबके लिए बराबर है, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करें, बगावत अब हो रहे हैं ना, तो ये रोकना चाहिए था ना। इमरान खान साहब ने बिल्कुल नहीं इस बारे में, उन्होंने कहा नहीं जी हक है, आप आए एहतजाज करें, और आपने देखा कि एहतजाज आपने देख तो लिया, कहीं रुकावट नहीं हुई। और मैं तो उस वक्त जो कि वजीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद था, मुलाकातें रहती थी, मैंने तो ये सजेशंस थी कि ये काम किया जाए। लेकिन जो ये कुछ हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में माशाल्लाह मैंने नहीं देखा। ये हाइब्रिड रजीम का खौफ देखे, हम अंदाजा लगाए ना लोगों को। यानी अभी मिसाल के तौर पर अभी गए हैं काजी फायज ईसा साहब अपना इनर टेम्पल में, तो वहां पाकिस्तानी ने अगर एहतजाज किया है तो उनके घरों में माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार लोग उठा के ले गए। ये क्या निजाम है भाई? एहतजाज अगर किसी ने किया तो एहतजाज किया ना, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? सर जंगे भी होती है ना, तो बच्चों को, खवातीन पर वो जंगे भी लागू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो जंग का क्या, जंगल का कानून हमने देखा कि देखिए लागू कर दिया। एक बात जरा समझिएगा, और हमेशा वो बड़ी जरूरी है, लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और इन वॉर। जंगों के दरमियान भी औरतों और बच्चों ये दूर रहा जाता है। exactly. लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदर हम अपने ही लोगों का, मुझे बैठे बैठे याद आ गया, ये मैंने पहली दफा बात अब करने लगा हूँ आपके सामने, जनरल जावला का, कर्नल कज़ाफी और लीबिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वहां जब बॉर्डर पे मुसलमानों के ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे जियाउल हक ने, फैज ने लिखा इसके ऊपर, मुसलमान ही थे ना, क्या था, जुल्म किया ना कर्नल कज़ाफी, और उन्होंने इसीलिए वो बेल्ट बांधी होती थी जनरल परवेज में, इसीलिए कहते हैं जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। तो फिर देखिए ना, फिर जियाउल हक का फिर भुगतना तो पड़ा, दुनिया में भुगता, मकाफाते अमल है। यानी जितना आप जुल्म कर रहे हैं, ये कहा जाए ये बचत हो जाएगी, बचत, जुल्म नहीं मेरे रब को पसंद, मेरे रब को जुल्म नहीं पसंद, और उस जुल्म में ये हाल होना है। और याद रखिएगा, इमरान खान ने पाकिस्तान में खड़े होकर ये साबित किया है इस्तकामत का सितारा जुल्म के खिलाफ। यानी इसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी तो खुद खड़ा हो गया, कौम खड़ी ना हुई। यहाँ ये है कि इमरान खान खड़ा है, कौम भी खड़ी हो गई है। तो ये दोनों चीजें मिलके कॉम्बिनेशन है। अब तो तैयारी करें, मैं तो अब चले अगली बार बता दूं, जो मेरे पास इतलात है, मैं तो अब इलेक्शन देख रहा हूँ। इलेक्शन देख रहे हैं? यस, मैं मार्च में इलेक्शन देख रहा हूँ। जब आपके यहाँ पहली दफा बताने लगा ये बात। अच्छा, उसके रीजन और लॉजिक क्या है? एक तो इमरान बाहर आ रहा है, नंबर 1, बहुत जल्द इंशाल्लाह। मिलिट्री कोड मैं नहीं देखता, अगर बने तो फिर ये डिले हो सकता है, अलग बात है, ये मेरी प्रोजेक्टेड चीज है। लेकिन कोई तैयारी शुरू कर रखी है आप लोगों ने? ये नवंबर की, देखिए उन्होंने काम अपना पूरा कर लिया है, उन्होंने 26वीं आर्मी तरमीम कर ली है, 3 एक्सटेंशनें बचानी थी, 3 एक्सटेंशन उन्होंने बचा ली है, और वो 26वीं आर्मी तरमीम अगर मेरिट पे आई तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। मैंने इसको चैलेंज किया है। साथ साथ अब तीसरी एक्सटेंशन जो थी, वो चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो चुकी है, वो कानून में तरमीम हो चुकी हुई है। तो इसलिए उसका भी अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, वरना ये इलेक्शन नवंबर के करीब या नवंबर के बाद देखे जाते थे। अब क्या होगा, अब इलेक्शन जो है वो मैं मार्च में इलेक्शन अब देख रहा हूँ। ये ट्रम्प के आने से
इमरान खान साहब के बाहर आने से, तहरीक तेज होने से, ये मेरी एक प्रोजेक्टेड डेटा और इंशाल्लाह ऐसा ही हो। ये जो मिलिट्री क़यादत है ये खुद पीछे रह के फ्रंट फुट पे खेल रही है। अवाम जो है वो ये जानना चाहते हैं आखिर ये खेल कब तक जारी रहेगा, ये पैटर्न बदला जाएगा? देखिए एस्टैब्लिशमेंट आपके सामने, वजह ये है कि ये डिपेंड करता था, ये मौका था अच्छा। मैंने 5 जून 2023 को लंदन में था, मैं कुछ तकरीबन 9 महीने में बाहर सेल्फ एग्जाइल की जिंदगी गुजार के आया हूँ। मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मैंने नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ को मुल्जिम के तौर पर, राना सनाउल्लाह को, मोहसिन नकवी को, मैंने इन सबको मुल्जिम नामजद किया आपने। लेकिन ये आपके सामने है, तो जो हालात और वाकयात जिस सिमत में चल रहे हैं ना, मुझे जो नजर आ रहा है ना, अफसोसनाक है। नहीं, अफसोसनाक तो छोटा लफ्ज है। बिल्कुल। मैंने 5 जून 2023 को खुद कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। अगर ये चाहती है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना करे, तो आज छोड़े हुकूमत को ये, और आगे तय करे कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट नहीं रोल प्ले करेगी। हम जैसे अभी देखे ना, अब क्या अमेरिका में कोई काजी आया, कोई फार्म 47 आया, कोई राजा आया वहां किसी ने आगे एस्टैब्लिशमेंट ने ये रोल प्ले किया, उन्होंने कोई फॉर्म 45 या बाकी के जरिए हुकूमत का शक्ल बदली, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने भारे को पता था कि एस्टैब्लिशमेंट किधर है, कमिला हारिस के साथ एस्टैब्लिशमेंट थी, लेकिन देखिए लेकिन नहीं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर लाजमी है इस मुल्क को चलाने के लिए। वो फ्री एंड फेयर की तरफ लेके जाए, आगे आप तरीकाकार अपनाएं जो आईन और कानून इजाजत देता है उस बात की। लेकिन ये सर, जहां पे आपने आईन और कानून की बात की है, पाकिस्तान में इस वक्त कानून साजी का सीजन ऑन है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना लूट सेल की बात कर रहे हैं आप जैसे कहते हैं कि फेस्टिवल चल रहा है ना कानून बदलने का। लूट सेल ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वो कैसे, जरा वजाहत कीजिए। लूट सेल लेने हर क्यों आ जाता है ना। अच्छा, दुकानों पे आपको पता है शोर पड़ जाता है। यहाँ तो देखे ना, यहाँ जितने कवानीन बनाए मैंने सारे चैलेंज किए, जितने इन्होंने कवानीन बनाए, आईनी तरमीम भी किया मैंने, वो भी चैलेंज की है। तो ये लूट सेल इसलिए ना, यानी मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ की बीवी ने, अब बीवी से समझ लीजिएगा मुराद में क्या लेता हूँ, उसकी बीवी ने फरमाइश कर दी कि नहीं मुझे ना फलां रंग की चादर चाहिए। उसने कहा ये कोई मुश्किल काम है, पार्लियामेंट को बिठाया, कानून बना दो सारे औरतें यही चादर पहनेगी। ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर दूसरी बीवी ने कह दिया कि जनाब इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराने। तो ये कौन सी बात है, आइन में लिखा हुआ इलेक्शन 90 दिन में होने। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तरमीम करके सेक्शन 57 में कह दिया कि नहीं, और वही हुआ। तायाद नाअहली का कानून था, भाई ने फरमाइश की भाई इसको खत्म करो, उसके लिए 2 था, अक्सरियत नहीं थी इनके पास। इन्होंने सेक्शन 232 में तरमीम करके आए, ये लूट से लगी हुई थी ना, फरमाइश हुई रिजर्व सीटें नहीं दे रही, ये तीसरी बीवी ने कह दिया नहीं दे रही, उन्होंने वो भी कानून साजी कर दी। तो ये तो मजाक होता रहा ना यहाँ पर, इतनी लूट से। अभी मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सर यही मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी थी कि अदालत के अंदर एक और अदालत जो बन गई है, और आईनी अदालत जो है इसका एक बेंच जो है वो बना देगी जिसको अमीन सलाउद्दीन साहब जो है वो हेड करें। लेकिन अभी तक उनकी जस्टिस अमीनुद्दीन, चलो दोबारा से पूछ लेते हैं, अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन। ओके सर, अदालत के अंदर एक और अदालत जो है वो कायम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में एक नया बेंच बन गया है जिसमें अमीनुद्दीन साहब जो उसकी सरबराही कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी कोई हक में वोट नहीं मिला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, 4 वोट थे अदलिया की तरफ से, 13 वोट बनाया उन्होंने टोटल। अच्छा, 13 में से सिर्फ 4 अदलिया के पास है, यानी पार्लियामान जो है मुकर्रना उनकी मर्जी की है, जो मर्जी कानून बनाए जिस तरह मर्जी करे, इंतजामिया उनकी है। एक अदलिया रह गई थी, उन्होंने कहा अदलिया भी कंट्रोल कर ले। सिर्फ 4 जज है जिन्होंने जज अपॉइंट कर रहे हैं, जिन्होंने जुडिशियल कमीशन में बैठ रहा है, तो वहां 4 लोग हैं, 8 आपने 9 लोग आपने डाल दिए सारे वो अपनी मर्जी के। उसे 9 मैं कैसे कह रहा हूं, हर एक को पहले दिन से पता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है आईनी बेंच के सरबराह होंगे। ये जैसी आईनी तरमीम आई उसके बाद गवर्नमेंट का स्टैंड सारे का कहना शुरू कर दिया, जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए और आईनी बेंच के सरबराह ये होंगे। अब अंदाजा लगाए कि 7 वोट थे इनके पास, उधर 5 वोट थे, तो एक जो वोट छठा वोट था जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को ही डाल दी।
अपने सीवी को खुद ही मंजूर कर दिया इंटरेस्टिंग। कि मैं ही आईनी जज का सरबराह बन जाऊं। तो ये 18वीं तरमीम में भी उस वक्त हुआ था कि पार्लियामान ने टेक ओवर करने की कोशिश की थी, पार्लियामानी कमेटी ने, हमने नहीं माना, चैलेंज किया, और अब भी हमने चैलेंज कर दिया हुआ है। मोहम्मद अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर की तरफ से मैं सर चैलेंज इनको कर 2 माह के लिए जो है ना अपॉइंट किया गया है, तो क्या समझते हैं कोई मखसूस काम लेने की कोशिश है या कोई खतरे की घंटी आप कहेंगी कि कुछ मनपसंद अपने जिसे कहते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ मफादात की खातिर इनको लगाया गया? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ी है कि हुकूमत जब जज चुन रही है, हुकूमत जब जज अपनी मर्जी के ले रही है, तो फिर मफादात तो समझ आते हैं। जैसे कि क्या? यानी अभी देखें ना, मिसाल के तौर पर आगे बहुत अहम है मिलिट्री कोर्ट वाला जो मामला है वो जी। लगा हुआ है, रिजर्व सीटों वाला केस लगा हुआ है। तो आईनी बेंच में आप यानी ये सारे मामले उधर लेके जाने हैं, और यही आईनी बेंच के सरबराह जो है और उसके अंदर दूसरे जो मेंबर हैं, जस्टिस नईम खान और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने जिस तरह के 8 जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा गौर तो करें, वो लफ्ज़ देखिए तो सही ना, किस तरह के लफ्ज़ किए। वो मैं तो उसे कंटेम्प्ट भी समझता हूँ, मैं तो उसे मिसकंडक्ट भी समझता हूँ। ठीक है। वो सारे जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये नज़र आ रहा है कि ये 5 मेंबर बेंच में तादाद, ये 7 मेंबर बेंच में जो है ना, उनकी तादाद 4 से 5 मेंबर उनके हैं, उनकी मर्जी के हैं। 2 लोग अगर बैठे भी होंगे तो 2 क्या कर सकेंगे कि मेजॉरिटी आपकी है। तो हुकूमत वक्त, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वक्त अपनी मर्जी के फैसले ले सकेगी। पहले तो हम ख्याल बेंच होता था ना, अब तो जमात ख्याल बेंच, हुकूमत ख्याल बेंच, उसका बेंच का नाम क्या होगा? हुकूमत ख्याल बेंच। तो ये ख्याल करेंगे हुकूमत का, और ये हालात आपके सामने रहेंगे। ठीक है सर, ये बताइएगा कि अगर आप क्या समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती तो क्या हुकूमत अपने मनपसंद इतने बोल्ड स्टेप ले पाती? क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, 26वीं आईनी तरमीम लाए इसलिए है, इसका ख्वाब नवाज शरीफ ने पुराना देखा हुआ था कि अदलिया को कंट्रोल करना है। अच्छा, ये मैं कितनी देर पहले की बात ये है? बहुत पुरानी बात, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। ओके। जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, और उनको हटाने के लिए, करने के लिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, जस्टिस सजाद अली शाह को हटाया गया। फिर ज़ियाउल्लाह के दौर के बाद जब आई, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आकर, उस वक्त इन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊँ। 97 के से पहले की बातें मैं सारी कर रहा हूँ आपके, लेकिन आपके सामने मौजूद है, वो कामयाब ना हो सके, जो कि अवाम खड़ी होगी, अदालतें खड़ी होगी। अब क्या है, अब अदालतें ही, उन्होंने कहा जो खड़ी हो रही है ना उनको बिठा दे। अभी जो पहले कोशिश अदलिया पे हमले और अब अदालतों को कंट्रोल करने के लिए अपने समझ जजेस। लेना, समझ वाकई लेना, बहुत पहले का वही ख्वाब था। वही हुकूमत ही बैठेगी, वही लोग वही बैठेंगे, जज नाम के होंगे, लेकिन पीछे जो है वो फैसले करने वाले और होंगे। ठीक। अच्छा सर, इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के किरदार को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक आदमी है, ओके। लेकिन वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, ये एक हकीकत है। ठीक है। अच्छा। ये एक हकीकत है, वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना होता है उनका, और एस्टैब्लिशमेंट की लाइन को वो टो करते हैं। यानी यहाँ कोशिश तो की उन्हें पॉलिटिकली एंगेज करने की है हम लोगों ने, लेकिन पॉलिटिकली वो एंगेज हुए भी, लेकिन उन्होंने अपना काम वही पूरा किया। यानी असूली तौर के ऊपर उन्हें 26वीं तरमीम में वोट नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 26वीं तरमीम में वोट दे के एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी की, आप यारी की, आप जो मर्जी आप कह दें, जो मर्जी भी शक्ल दे दें उसको, वो जो टारगेट था ना, वो टारगेट अचीव हो गया 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। सर इनको इन रिटर्न क्या बेनिफिट्स मिले हैं? हुकूमत इनकी है, मर जो इन्होंने काम कराना है सारे काम तो हो रहे हैं, बिक गए। भाई मसला ही कोई नहीं है ना। यानी इनके लिए क्या प्रॉब्लम है, इनको फंड्स मिलने हैं, कोई सरकारी महकमों में मसाइल है, कोई और मसाइल है। यानी अब ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इनकी लाइन है, और चल रहा है, आने वाले दिनों में भी रोक लिया उन्होंने कि वरना इल्ज़ाम लग जाना था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नरशिप जो है ये लेना चाहते हैं, उसकी वजारत आला चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो तो मिल नहीं सकती, तो लेकिन ये उनकी कोशिश कर रही है। और मौलाना फजलुर रहमान खुद भी आज सदर की सीट पे उनकी नजरें लगी हुई हैं। अच्छा, ये वैसे नहीं आपने ब्रेकिंग न्यूज़ वो नहीं दी। नजरें हैं उनकी पुरानी है इसके ऊपर, अच्छा। वो सदर जरूर बनना बहुत पहले चाहते से जानते हैं आप हैं। वो सबको। किसी जगह बैठकर उन्होंने ये बात भी की है, अच्छा। मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट किसी बंदे ने मुझे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली बताया। यानी वो देखे ना, वो इलेक्शन, सदर का इलेक्शन आराम से बैठ के आप आराम से बैठते हैं, जी। आपने करना कुछ नहीं होता, लेकिन आप इक़्तिदार के मजे ले रहे होते हैं, इक़्तिदार के मजे लेते रहना था उन्होंने।
ठीक। अच्छा सर, एक ना बड़ी स्टेटमेंट जो है ना वो उसके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश करती हैं कि जो पीटीआई क़यादत है, ठीक है? वो इस आइन साज़ी के हवाले से ना मुत्तफ़िक थी हुकूमत के ना साथ। ना 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 क्योंकि ना इन्होंने खुल के मज़म्मत की, ना चैलेंज किया। इस पे क्योंकि आप डाई हार्ड एडवोकेट हैं पीटीआई के, आप इस पे अपना क्या मौक़िफ़ पेश देखिए, करेंगे? पहली तो बात है कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कभी भी 26वीं आईनी की तरमीम की हमायत नहीं की। एक नुक्ते की हमायत की थी, वो था आईनी बेंचेस बनने का। अच्छा। और आईनी बेंच में भी सीनियरिटी जैसे इंडिया के अंदर है, 5 या 7 सीनियर जजेस जो भी हो। हुँ। हमने ये नहीं कहा था, ये पिक एंड चूज़ का हम नहीं मानना, हम नहीं कबूल करते इसको। जी। ये कहा था कि अगर आप बना लें, हुँ, फिर वो हुँ। कमेटी बनी, कमेटी में डिस्कशंस होती रही। हमने तो ड्राफ्ट का मंजूर ही नहीं किया। किसने कहा हुँ। ड्राफ्ट? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ड्राफ्ट का मंजूर किया होता तो चीफ जस्टिस की पार्लियामानी कमेटी जो बनी थी उसमें हम साथ होते। अगर कमेटी में नॉमिनेट हो गए थे तो हमने उसका हिस्सा नहीं बने। हुँ। जुडिशल कमीशन में भी हिस्सा इसलिए बने कि ये चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लाना चाहते थे, हम चाहते थे नहीं। और हमने वोट देखे ना, हमने अदलिया के साथ खड़े हुए। जी। अदलिया क्या चाहती है, जो अदलिया चाहती है हम उसके साथ खड़े हुए। इसलिए 5 वोट हमारे, 2 वोट मिलकर बने। उनके जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का वोट टर्निंग वोट हुआ, वरना 6-6 से बराबर हो जाना था, कोई तैनात नहीं होना था और मामला लटक जाना था। हुँ। उसमें भी एक हुक्म था कि प्रिजाइडिंग जज था, प्रिजाइडिंग जज जो जस्टिस अमीनुद्दीन अब बने हैं, फिर पहले उसको तैनात करना था, पहले तैनात करने के बाद वो हिस्सा होना था। वो उन्होंने अपने तो अपना कमेटी में रखा, कमेटी ने उसकी फेवर में कर दिया। तो देखें, आप यही कह सकते हैं कि अपना लिखा पढ़ा सारा स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट पे अमल दरामद हुआ है। राइट। अच्छा सर, खान साहब की जानिब से इस तरमीम के हवाले से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन हमने देखा जो पीटीआई की क़यादत बाहर बैठी है वो बड़ी ठंडी दिखाई देती है, ऐसा क्यों है? देखिए, वो वजह ये है कि ना, खान साहब बाहर हो तो वो मुनासिब बेहतर होगा, वो बेहतर पॉलिसी लाइन देंगे। जहाँ तक हम में से कोई किसी ने भी 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया। मेजॉरिटी ने ऐसा ही है। जिन लोगों ने सपोर्ट किया है वो जवाबदेह खुद है। खान साहब की तरफ से भी अब पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हुँ। 26वीं आईनी तरमीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। हुँ। तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ठीक है। करेंगे। और इसीलिए चैलेंज भी मैंने देखा ना, जी। अपोजिशन लीडर की तरफ से चैलेंज भी कर दिया मैंने। 26वीं आईनी तरमीम को मैंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर और वैसे वुकला बरादरी जो है, ये जो एक जिसे कहते हैं